बच्चों, साइंस की क्लास में स्वागत है आपका बच्चों। और बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाले चैप्टर 6 जैव प्रक्रम के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें वीडियो डले हुए हैं, देखिए, और जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए और उन्हें याद ही निश्चित रूप से बच्चों याद कर लीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर पहला जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर हर बार लगभग जो है इससे संबंधित प्रश्न आता ही आता है। तो वो है आपका, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क जो है वो क्या कार्य करता है? तो जो वृक्क होता है बच्चों वो सर्जन से संबंधित तंत्र है, तंत्र का कार्य करता है, जो कि इसका विकल्प जो है सी सही है बच्चों। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जो जाइलम होता है वो जल के वहन करने का काम करता है। इससे रिलेटेड प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में बच्चों आया है, हर बार आया है कि पादप में जाइलम का क्या कार्य है या जाइलम किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है। तो जल के वहन करने के लिए जो है वो जाइलम उत्तरदायी है। जा से जाइलम, जा से जल का वहन, याद रखिएगा किसका वहन करता है? जा से जाइलम, जा से जल का वहन। ए विकल्प इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है। तो जो श्वसन की क्रिया होती है उससे जब हम सांस लेते हैं तो वास्तव में श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण से संबंधित है। तो उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। विकल्प बी जो है आपका सही विकल्प है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, हर बार एग्जाम में आया है, अक्सर आया है और लग रहा आएगा। अभी जस्ट पहले हम लोगों ने चर्चा की, पादप में जो जाइलम का क्या कार्य होता है? जा से जाइलम, जा से जल का वहन करना। बी विकल्प इसका सही है। इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जल में घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन होता है जो जल में घुलता है? तो विटामिन सी की अगर हम बात करें बच्चों तो वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो यहाँ पर डी विकल्प इसका सही होगा, विटामिन सी इसका सही आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन जो निकलती है तो वो कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो ऑक्सीजन निकल रही है तो वो जल से निकलती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन जो है वो क्या कार्य करता है? तो बच्चों हीमोग्लोबिन जो होता है हमारी बॉडी में, पूरे बॉडी में जो है ऑक्सीजन का परिवहन करने का या ऑक्सीजन को शरीर के सारे भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। डी विकल्प सही है, ऑक्सीजन का परिवहन। इसके बाद है बच्चों, जो यकृत संश्लेषण किस चीज़ का करता है? तो अगर हम यकृत की बात करते हैं तो वो शर्करा, ठीक है, इसका संश्लेषण करने का कार्य करता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आपका, जो वृक्क है वो उसका क्या कार्य है? तो वो अभी भी इसके सबसे पहला प्रश्न भी हम लोगों ने यही पढ़ा था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ जाता है बच्चों घुमा फिरा के। तो जो शरीर में वृक्क है वो सर्जन का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे उत्सर्जन सी जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। शुद्ध रक्त की बात करें हम कि वो कहाँ बहता है? तो फुसफुस धमनी, पश्च महाशिरा, फुसफुस शिरा और अग्र महाशिरा। तो इसमें अगर बात करें शुद्ध रक्त की तो फुसफुस शिरा जो है इसका ऑप्शन सही है, डी विकल्प इसका सही होगा। फुसफुस जो शिरा होती है उसी में ही हमारा जो शुद्ध रक्त है वो बहता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, रक्त का थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए थ्रोम्बिन आवश्यक है। यहाँ पर बी विकल्प इसका सही होगा। इसके अलावा बच्चों फेफड़ों में जो शुद्ध रक्त आता है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है तो वो कहाँ से आता है? जो है तो वो बाएं आलिंद में आता है। जब फेफड़े से जो है रक्त जाता है तो वो कहाँ जाता है? बाएं आलिंद में जाता है। ए विकल्प आपका सही होगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट प्रश्न में आ जाता है कि जो पाचन की क्रिया है वो कहाँ पूर्ण होती है? पाचन जब होता है तो वो उसकी क्रिया लास्ट में पूर्ण कहाँ होती है? तो बड़ी आंत इसका सही विकल्प है, बी विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि जो रक्त का लाल रंग होता है वो किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का रंग हमें रेड कलर का जो ब्लड दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही ऐसा होता है। बी विकल्प इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों। और जो मनुष्य के जो जबड़े होते हैं उसमें चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 6 दांत जो होते हैं वो चवर्णक दांत कहलाते हैं। यहाँ पर सी विकल्प इसका सही होगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने पढ़ लिया है, याद भी हो गए होंगे आपको बच्चों। इसी सीरीज में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद।